जी अम्मा। तुम चल रहे हो ना? मैं क्या करूंगा आपके साथ जाकर? आप ड्राइवर के साथ चली जाएं। ड्राइवर घर पर नहीं है और फिर नजमा भाभी ने खास तौर से हम लोगों को इनवाइट किया है। अली तुम अच्छी तरह जानते हो तुम्हारे पापा तो साफ इनकार कर देते कहीं जाने के लिए। कम से कम तुम्हें तो चलना चाहिए। भाई मैं नहीं जा सकता आपके साथ। आप प्लीज खुद चली जाएं। अली तुमने कसम खा रखी कि हर बार माँ को मायूस ही करना, तो ठीक है फिर मैं भी नहीं जा रही। अगर वहां से फोन आए ना तो कह देना कि मैंने नींद की गोलियां खाकर सो गई हूं, मैं तबीयत ठीक नहीं है मेरी। अरे मम्मा आप नाराज क्यों हो रही हैं? मैं चल रहा हूँ ना आपके साथ, बस 10 मिनट दे मैं तैयार होकर आता हूँ। That's like my good boy. वैसे तुम इतने हैंडसम हो, तैयार होने की क्या जरूरत है? अच्छा आप तैयार होकर आए, मैं भी आता हूँ तैयार होकर। एहसन भाई वैसे आपको अम्मी और दादी की पसंद की दाद देनी चाहिए। कितनी प्यारी है ना यासिन भाभी। Shut up. मुझे पता है आप ऐसे ही कह रहे हैं ऊपर ऊपर से, दिल में तो लड्डू फूट रहे होंगे आपके। चुप करोगे या उठकर चला जाऊँ मैं? अच्छा भाई चुप कर जाती हूँ मैं। करीम भाई इजाजत दें हम यास्मीन का अंगूठी पहना दें। इंशाल्लाह इसी महीने निकाह और रुखसती करेंगे। अब जब रजामंदी हो ही चुकी है तो आगे आपकी मर्जी, आप जैसे चाहें। ये क्या है वो? एहसन बेटे बिस्मिल्लाह करो। एहसन तुम क्यों ऐसा जाहिर कर रहे हो जैसे हम तुम्हें जबरदस्ती उठा कर लेकर आए? अंगूठी पहनाओ यास्मीन को। आप मुझे यहाँ लड़की दिखाने लायक थी, अंगूठी पहनाने नहीं। नजमा बहन खैरियत तो है ना सब? नहीं करीम भाई ऐसी कोई बात नहीं। दरअसल ऐसे मौकों पे बिछड़े हुए बहुत याद आते हैं। एहसन अपने फादर को बहुत मिस कर रहा है। आप ठीक कह रही हैं। मैं भी अल्लाह से हमेशा यही दुआ करता हूँ कि अल्लाह मेरे बच्चों की खुशियाँ मेरी जिंदगी में मुझे दिखाए। आमीन। मैं तो बस इन लोगों की खुशियाँ देखने के लिए जिंदा हूँ। तुमसे क्या कह रही हूँ, तुम सुन नहीं रहे? अंगूठी पहनाओ यास्मीन को, सब देख रहे हैं। सब देख रहे हैं इसलिए मैं अपनी जिंदगी का फैसला बगैर सोचे समझे कर दूं? अम्मी क्या सबको बुलाकर ब्लैकमेल करना चाह रही है मुझे? क्या हुआ एहसन? खैरियत तो है? कोई खास बात है? मैं तो रोका पप्पू, आप अम्मी से पूछें। एक्सक्यूज मी। अगर उन्होंने सबके सामने फिर से मेरा नाम ले लिया और आगा जान को फिर से गुस्सा आ गया, अगर ये मंगनी नहीं हो सकी ना तो दादी ताई सब लोग फिर से मुझे जिम्मेदार समझेंगे। या अल्लाह कब ये सब लोग मुझे माफ करेंगे? तुम भी तैयार हो जाओ, साथ चलना है हमारे। और ज्यादा बनने ठनने की जरूरत नहीं, सूखी पाउडर मत लगाना। दादी क्यों? ये क्यों जाने लगी हमारे साथ? अरे नजमा ये घर में अकेली रहेगी क्या? मुझे नहीं पता, लेकिन इसको मैं हरगिज साथ नहीं लेकर जाऊंगी। घर से मेरे बच्चे की पहली खुशी है, मैं इसका साया नहीं डाल सकती। दादी मैं आपसे यही कहने आई थी, मेरे सर में बहुत दर्द है, मैं आप लोगों के साथ नहीं जा सकती। हाँ जैसे तुम नहीं जाओगी तो मेरे बेटे की खुशी पूरी नहीं होगी ना। अंगूठी नहीं पहनाएगा वो। हाय तौबा, देखें कैसी अकड़ है, कितना जोम है इसे। दिमाग खराब हो गया इस लड़की का। देख रही हैं आप? ऐसे नहीं, क्या हरकत है? यही मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ।
ये क्यों किया आपने मेरे साथ? तो तुम इतने बड़े हो गए हो कि अब तुम मुझसे जवाब तलब करोगे कि मैं तुम्हारी बेहतरी क्यों चाह रही हूँ? ये पूछना चाह रहे हो ना तुम मुझसे? अम्मी प्लीज, मेरे लिए बहुत मुश्किल है ये सब कुछ। क्या मुश्किल है तुम्हारे लिए? मुझे यहाँ आप सिर्फ लड़की दिखाने के लिए लेकर आई थी। अच्छा, तो तुम इस नियत से आए थे कि लड़की देखोगे और इनकार कर दोगे? सब लोगों को बुलाकर क्या साबित करना चाह रही हैं? अंडर प्रेशर करना चाह रही हैं मुझे? तो तुम अंडर प्रेशर हो रहे हो? ये जो अंदर तुम तमाशा करके आए हो, इसका क्या मतलब है? अम्मी मुझसे नहीं होगा ये सब कुछ। तो क्या चाहते हो? इनकार कर दूं? हैं? उनको जाके कह दूं कि मेरा लड़का एन मंगनी के वक्त इनकार कर रहा है, ये कह दूं? आपने मंगनी का कब बताया था मुझे? तो इससे क्या फर्क पड़ता? लड़की तो हम पसंद करके गए थे ना। मैं तो तुम्हें बहुत दिनों पहले से बता कर रखा था। तो मैंने भी बहुत दिनों पहले से बता के रखा था आपको कि मुझे कौन लड़की पसंद है। एहसन, अगर तुमने उस लड़की का नाम लिया तो खुदा की कसम मैं खड़े खड़े जान दे दूंगी और ये वसीयत करके मरूंगी कि तुम्हें इजाजत नहीं होगी मेरा मरा हुआ मूवी देखो। अम्मी प्लीज प्लीज, ये मेरी पूरी जिंदगी का सवाल है अम्मी, कुछ सोचें, कुछ रहम करें मुझ पर। ठीक है, वो सामने दरवाजा, चले जाओ यहाँ से। आज के बाद ना मैं तुम्हारी शक्ल देखूंगी और ना तुम मेरी शक्ल देखना। हम दोनों एक दूसरे के लिए मर गए। नतीजा तुम्हें भी बहुत बहुत मुबारक। खैर मुबारक। मम्मू मीठा कर। खैर मुबारक, आपको भी बहुत बहुत मुबारक। शुक्रिया। ये ले करीम भाई। बहुत शुक्रिया आपका। यास्मीन को तुम्हें खुद खिलाऊंगी। वालेकुम। आली, नीलम के पास जा रहे हो ना? तो मेरी जासूसी क्यों कर रही हो? करनी पड़ती। क्यों करनी पड़ती है? जिनको चाहा जाता है उनकी फिक्र होती है ना, तो उनकी खबर भी रखनी पड़ती है। तुम होती कौन हो मेरी फिक्र करने वाली? अभी नहीं, लेकिन हो जाऊं, और फिर तो सिर्फ मैं ही होंगी ना तुम्हारी फिक्र करने के लिए। मुझे लगता है सारा तुम्हारे सर में कुछ पैदाइशी ढीले पुर्जे हैं। होंगे, होना भी चाहिए। पता है, हर प्यार करने वाले का दिमाग थोड़ा सा खराब ही होता है। नहीं होना तो ज्यादा परेशानी की बात है। तुम्हारा भी तो होगा ना किसी के लिए दिमाग खराब। शट अप सारा। सुनो, अभी तो एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर देनी थी तुम्हें। आई डोंट नो तुम्हें इन्फॉर्मेशन है इस बारे में या नहीं। सारा तुम सिर्फ बात बढ़ाना चाह रही हो। हाँ ऑफ कोर्स, तुमसे तो जितनी भी बात बढ़े मुझे तो अच्छा ही लगेगा ना। और मुझे खुद से नफरत महसूस होने लगती है जब मैं तुम्हारे साथ एक भी लम्हा ज्यादा गुजारता हूँ। मैं तुम्हें खुद से नफरत की इजाजत नहीं दूंगी आली। फिलहाल तुम्हें इतना बताना था कि पुप्पो ने और दादी ने हमारी मंगनी तय कर दी। सिर्फ शादी की तारीख तय करनी रहेगी। है ना ब्रेकिंग न्यूज?
हाँ ठीक है, बाद में बात करते। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। मुस्तफ़ा बेटा जी। कभी माँ के पास भी बैठ जाया करो, माँ की भी खैरियत पूछ लिया करो। या तुम्हें लगता है कि मेरे पास बैठने से तुम्हारा वक्त ज़ाया होता है? नहीं मम्मी, ऐसी बात तो नहीं है। अच्छी तरह जानती हूँ बेटा तुम्हें। काश ऐसा होता। तुम्हें मेरी बातें अच्छी नहीं लगती ना? नहीं अम्मी, मुझे आपकी हर बात पे यकीन है। क्या हुआ, किसका फोन था? चलो शुक्र है, तुमने किसी और बात में भी दिलचस्पी ली। तुम्हारी बहन का फोन था, पूछ रही थी तुम्हारा। कैसी है वो? ठीक है, खैरियत से है? अल्लाह का शुक्र है, बहुत खुश है मेरी बेटी अपने घर में। देखो ना, उसकी शादी तुम्हारी शादी के 6 माह बाद हुई। खैर से उसके यहाँ 2 बच्चे हैं। क्यों कर रही हूँ मैं ये बातें? तुम्हें तो ये बातें बुरी लगती हैं, और कौन सा असर होना है तुम पे? अम्मी मैं काफी थक के आया हूँ ऑफिस से, मैं जाके फ्रेश हो रहा हूँ। आप प्लीज जरा खाना लगवा दीजिए। बेटा खुद ही लगाती हूँ। नसरीन तो शाम से अपने घर चली गई, उसे कोई काम था। तो नहीं, आप आराम से बैठे हैं, मैं रक्षंदा को आवाज दे देता हूँ, वो खाना गर्म कर देगी। घर पे नहीं है रक्षंदा। होती भी सही तो वो कौन से काम करती है जो हर बीवी अपने शौहर के करती है? कहाँ गई वो? सुबह से गई है तुम्हारे साथ। पहले तो भूली भटकी घर का चक्कर लगा लेती है, अब तो ना कोई परवाह है ना कोई डर है। उसके क्लिनिक का टाइम तो कब का ऑफ हो चुका है, फिर क्यों नहीं आई अभी तक? एक सेकंड में फोन करता हूँ। उसका नंबर ऑफ जा रहा है। कहाँ होगी? मैं रक्षंदा को लेकर आता हूँ। खत्म हो गई भूख भी और थकन भी रक्षंदा के नाम। वो कह रहे थे कि मुझसे बुरा कोई हो ही नहीं सकता इस दुनिया में। सारा इल्जाम दूसरों पे लगा के तुम खुद पाक साफ नहीं हो सकती। होना चाहती हूँ फैजी, मैं अपने शौहर की एक वफादार बीवी बनना चाहती हूँ। मैं कसम खाती हूँ फैजी, आज के बाद मेरे दिलो दिमाग में तुम्हारे अलावा और कोई भी नहीं होगा। बहुत अच्छी एक्टिंग करती हो तुम। मैं पूछ सकता हूँ ये इनकलाब कैसा? मैं पूछ रहा हूं कि ये इनकलाब कैसे आया है? मैं मां बनने वाली हूँ फैजी। सरीन, अगर मेरी बेटी हो गई फैजी, तो मेरे किरदार की वजह से उसकी पूरी जिंदगी दागदार हो जाएगी। कोई भी उसे माफ नहीं करेगा फैजी, वो दुनिया की ठोकरों पर आ जाएगी। खुदा के लिए फैजी मुझे माफ कर दो, ताकि हम अपने बच्चे को एक साफ सुथरी
मोहब्बत भरी जिंदगी दे सके। तुम ठीक कहती थी जरीन, तुम्हारे गुनाह ने तुम्हारी बेगुनाह बेटी को भी दागदार कर दिया है। मुस्तफा, ये क्या बदतमीजी है रक्षिंदा? तुम्हारे क्लिनिक का टाइम खत्म हो चुका है कब का, और तुम अभी तक यहाँ बैठी हो, क्यों? हाँ तो क्या करूं? कहाँ जाऊं? सब कुछ तो तुम्हारी मर्जी के मुताबिक हो रहा है, फिर अब क्या चाहती हो मुझसे? मेरी मर्जी के मुताबिक। चलो मेरे साथ, चलो। छोड़ दो मुझे, मुझे कहीं नहीं जाना तुम्हारे साथ। छोड़ रहा हूं तुम्हें, फिक्र मत करो, चंद दिन में अपनी आजादी हासिल कर लूंगा, लेकिन अभी तुम्हें मेरे साथ घर चलना होगा। चलो। अम्मा, मैं बैठ जाऊं आपके पास? हाँ हाँ बैठो बेटा। शुक्र है माँ का ख्याल भी आया। अरे अम्मा, मैं तो आपको हर वक्त याद रखता हूँ। तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी फैजी? क्यों अम्मा, आपको ऐसा क्यों लगा? तेरी फिक्र रहती है हमेशा। एक बेटा तो खुदा के पास चला गया, हालांकि जाने की उम्र तो मेरी थी। फिर मैं सोचती थी इतने साल बीत गए, पता नहीं मेरी जिंदगी में तुम मुझे मिलोगे कि नहीं। कुछ लोगे? भूख लगी है? नहीं अम्मा, कुछ नहीं। कितनी बार कहा था दोबारा शादी कर लो। जवानी के दिन तो कामकाज में गुजर जाते हैं, लेकिन ये बुढ़ापा बड़ी जालिम चीज है, ये नहीं करता। अरे अम्मा, ऐसा ना सोचा करें आप। कुछ गुजर गई है, कुछ गुजर जाएगी। बहुत मुश्किल है। अच्छा ये बता, कभी वो कलमुई नजर आई? तलाक ना लेती तो जैसे तैसे गुजर ही जाती ना। अम्मा, आप क्या चाहती हैं कि मैं चला जाऊं इस कमरे से? अरे नहीं नहीं बेटा, वैसे बड़े दिनों की बात थी, अब नहीं करूंगी। प्लीज उसका जिक्र मत किया करें आप। अम्मा, एक बात करनी थी आपसे, वो समझ नहीं आ रही कि वो कहूं या क्या। करो बेटा, क्या कहना चाहते हो? देखो, माँ और बेटी में कोई पर्दा नहीं होता, तुम खुल के बात करो। अम्मा, आली नीलम को पसंद करता है। उस दिन उसने सबके सामने ये बात कही है। अब मैं चाह रहा था कि अगर आप चाहें तो शाहीन से मैं खुद बात कर लूंगा, वो मसला नहीं है। नीलम की तरबियत तो माँ आप ही ने की है ना, उसको पढ़ाया लिखाया सब कुछ सिखाया आपने, यही आप बताती थी ना मुझे फोन पे। मेरे कहने से क्या होता है, उसकी माँ की पिछली कहानियां लोग नहीं भूलते। और शाहीन ने तो साफ इनकार कर दिया और सारा का रिश्ता मांग लिया आली के लिए। अब तुम क्या बात करोगे? ठीक है अम्मा, आप आराम कर। सोई नहीं तुम अभी तक? नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं मुझे कभी नींद नहीं आएगी अगर मैंने आपके फैसले के आगे सर झुका दिया तो। ये क्या कह रहे हो तुम ऐसा? अम्मी, मुझे किसी यास्मीन से शादी नहीं करनी।
अगर मैं शादी करूंगा तो सिर्फ नीलम से करूंगा और किसी से नहीं। सुनो, एक कप चाय का मिल जाएगा? जी अभी देती हूँ। एहसन भाई, आपको बहुत बहुत मुबारक हो आपकी एंगेजमेंट के लिए। रात को आप लोग काफी लेट आए थे, उस वक्त मैं सो गई थी। क्या समझती हो तुम? किसी और से मंगनी करके शादी कर लूंगा और तुम्हारी जान छूट जाएगी? एहसन भाई हाथ छोड़े मेरा। ये देख रही हो मेरा हाथ, इसमें तुम्हें कोई रिंग नजर आ रही है? मैंने वो एंगेजमेंट रात को ही खत्म कर दी थी, सुना तुमने? ये आप क्या कह रहे हैं? नीलम, मेरी बात एक याद रखो, मैं तुमसे ही शादी करूंगा और मैं तुम्हें करके दिखाऊंगा। तुम आज जल्दी उठ गए? जी, वो असल में इंटरव्यू के लिए जाना था इसलिए। क्या बना, वो फाइनल का रिजल्ट आ गया तुम्हारा? नहीं, नेक्स्ट मंथ आएगा, तभी तो जॉब में मुश्किल हो रही है। चलो कोई बात नहीं, मिल जाएगी कोई ना कोई अच्छी जॉब। कोशिश तो यही कर रहा हूँ। गजन, मैं चलता हूँ, अल्लाह हाफिज। आई एम सॉरी आगाजान, वो मैं रात में आपके कमरे में सो गई थी, आपका इंतजार कर रही थी। आप लोग इतना लेट आए, मुझे पता ही नहीं चला। अम्मा बुला रही हैं तुम्हें अपने कमरे में, पहले उनकी बात सुन लो। जी कुछ चाहिए साहब? मम्मी कहाँ है? बेगम साहिबा ऊपर अपने कमरे में, और उन्होंने ताकीद की थी कि जब आप घर आ जाएं तो आपको उनके कमरे में भेज दूं। ठीक है, आज तो बात करके ही रहूंगा। ऑस्ट्रेलियन डॉक्टर आ रहे हैं कल पाकिस्तान। नेक्स्ट वीक हमारी उनके साथ अपॉइंटमेंट है, ट्यूसडे को। प्लीज उस दिन कोई मीटिंग मत रखना। मेरे ख्याल में अब इसकी कोई जरूरत नहीं रही। क्या मतलब? मुस्तफ़ा, जिस महरूमी की वजह से हमारे बीच में दूरियां बढ़ रही हैं, तुम नहीं चाहते वो खत्म हो? मेरी बात छोड़ो, तुम खुद अब ऐसा नहीं चाहोगे डॉक्टर रक्षंदा। मुस्तफ़ा प्लीज। सच सच सुनना बहुत मुश्किल भी होता है और बहुत तकलीफ दे भी। तुम कहना क्या चाहते हो? साफ साफ बात करो। साफ बात तो तुम ऑलरेडी मुझसे कर चुकी हो। तुम्हें अपने ख्वाबों की तकमील के लिए आजादी चाहिए थी ना, तो फिर भला ये बच्चा तुम्हें कैसे गवारा होगा? तुम तो अब खुद भी ऐसा नहीं चाहोगे कि तुम्हारे रास्ते की कोई रुकावट फिर से पैदा हो। मुस्तफ़ा, ये तुम मुझसे किस तरह बात कर रहे हो? जैसा तुम चाहती थी मैं वैसे ही तुमसे बात कर रहा हूं, तुम्हारी ख्वाहिश के मुताबिक। इतने अजनबी तो हम कभी नहीं थे। अजनबी? ये भी तुम्हारी ही ख्वाहिश थी। एक्सक्यूज मी, देर हो रही है मुझे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ सारा बेटी। अच्छा ये बताओ, तुम आज बिजी तो नहीं हो? गुड। मैं और आली तुम्हें पिक करने आ रहे हैं। भाई हम लोग शॉपिंग पे जा रहे थे तो मैंने सोचा तुम्हें साथ ले लूं ताकि तुम अपनी पसंद का ड्रेस खरीद लो। आउच!
डू यू हैव एनी एटिकेट्स? बदतमीज कहीं के। आप किस हैसियत से सारा से बात कर रही थी? माँ हूं मैं तुम्हारी, किस हैसियत से कह रही थी? मैं अपनी जिंदगी का फैसला करने का हक आपको नहीं दे सकता। ये बात मैं आपको पहले भी समझा चुका हूं। मुझे लग रहा है कि आप ये बात समझना नहीं चाहती। नहीं समझ रही हूँ और समझना भी नहीं चाहती हूँ। तो ठीक है फिर, अब मैं जो कुछ भी करूंगा मुझे उसका रिग्रेट नहीं होगा। कहना क्या चाहते हो? बोलो, स्पीक अप। अब मैं जो कुछ भी करूंगा बस आप ये याद रखिएगा मम्मी कि मुझे उस पर मजबूर आप ही करेंगी। ब्लैकमेल कर रहे हो, धमका रहे हो तुम अपनी माँ को? नहीं, मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं कि जिस तरह से मामी ने एहसन को मजबूर करके उसकी एंगेजमेंट अपनी मर्जी से करी है, और अगर आप ऐसा सोच रही हैं कि आप भी ऐसा ही कर लेंगी तो ये आपकी भूल होगी, क्योंकि मैं आली हूं, एहसन रियाज नहीं। मैंने अपनी जिंदगी के हमेशा सारे फैसले खुद किए हैं और ये फैसला भी मैं अपनी मर्जी से ही करूंगा। एक बात सुनते जाओ, तुम में और एहसन में कोई फर्क नहीं। दुनिया के तमाम बेटों को अपनी मां के सामने झुकना ही पड़ता है और तुम भी एक दिन झुकोगे, ये मेरा दावा है। आखिरी फैसला मेरी मर्जी से ही होगा। सारी रात मैं सो नहीं सकी, एक पल की भी मुझे चैन नहीं आया। मुझे एहसन से ऐसी बेवकूफ़ी नाफरमानी की उम्मीद नहीं थी। ये जो आफत आपने घर में पाली हुई है ना, उसने ये दिन दिखाने ही थे। अम्मा मैं कहती हूँ इसको इसकी माँ के पीछे भेज दें, वरना हम सब भुगतेंगे। अब देखिए मेरी किसी ने नहीं सुनी ना, और मैं ही भुगत रही हूँ। नजमा, ये बात भी नहीं है कि हर बात का मलबा तुम नीलम पे डाल दो। कल मंगनी के वक्त जिस तरह वो भागा था ना, मेरा माथा तो वहीं ठनक गया था। वही तो वजह है जिसके लिए उसकी नजरों में दुनिया की कोई लड़की जच ही नहीं रही है। मैं आपको बता रही हूँ, उसने मुझे साफ साफ लफ्जों में कहा है कि वो शादी करेगा तो इसी चुड़ैल नीलम के साथ, और किसी से नहीं। और मैंने तो करीम को कह दिया है, हम चांद की 15 को बारात लेकर आ जाएंगे। 16-17 दिन तो हैं। ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई। अभी कल ही तो मिठाई भिजवाई थी पूरे खानदान में उसकी मंगनी की। अब आज की मंगनी खत्म करने का ऐलान कर दो। अल्लाह ना करे, क्यों गलत बात मुंह से निकाल रही हो नजमा? अम्मा गलत बात तो हो चुकी ना। ये अंगूठी मेरे मुंह पे मार के आज सुबह मेरे उठने से पहले ही वो घर से चला गया, और देख लें सारा दिन निकल गया है, अभी तक घर नहीं आया। भाई नौकरी पे गया है, रोज जाता है वो। आएगा तो मैं बात करूंगी, तुम परेशान मत हो और ये अंगूठी संभाल के रखो। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम अस्सलाम। ये बैंक गया था, मैंने कुछ रकम निकलवाई है। इस महीने का खर्चा है, हर महीने भिजवाता था ना आपको बाहर से। सदा खुश रहो, अल्लाह तुम्हें खुशियां दिखाए। कहीं जा रहे हो क्या? जरा बाहर जा रहा हूँ, अभी आ जाऊंगा। अच्छा, अल्लाह की अमान में जाओ। सदा खुश रहो मेरा बच्चा। मैं भी तुम्हें याद कर रहा था। झूठ। मैं कोई आर्गुमेंट नहीं दूंगा। तुम्हारे पास कुछ है जो नहीं कहने को? एक मोहब्बत भरा दिल है ना। अब क्यों चुप कर गई? हम कब तक इस तरह सिर्फ बातें करते रहेंगे? यहाँ पर सिचुएशन और बुरी होती जा रही है। ऊपर से वो एहसन भाई। उन्होंने क्या कहा? कल ही तो मंगनी करवा कर आए हैं, अब क्या मसला है उन्हें? बस रहने ही दो उनको। तुम क्या मतलब?
कुछ भी नहीं। अच्छा तुम आए नहीं, मैं कब से वेट कर रही थी तुम्हारा। मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर में। नीलम, हम कहीं बाहर चलेंगे, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। अब हमें किसी फैसले तक पहुंच जाना चाहिए। तो फिर तुमने फुप्पो से बात की? मैं आकर बताता हूँ। ओके। हाफिज। मैं तो खुद अम्मा की तरफ आना चाह रही थी, तुमसे बात करनी थी। कौन सी बात? कोई खास नहीं, उस दिन अचानक तुम किसी से कुछ कहे बगैर चले आए, इसलिए। अम्मा को साथ नहीं लाए? अब मैंने एक्चुअली कहीं और जाना था, मैं बस वैसे ही इधर आ गया, तुम्हारी तरफ ख्याल ही नहीं रहा। कोई उलझन है? नहीं नहीं तो। उलझे हुए लग रहे हो, किसी किस्म की परेशानी? अरे नहीं भाई, अपनों में हूं, परेशानी की क्या बात है। तो फिर दूसरों को क्यों परेशान कर रहे हो तुम? क्या मतलब है तुम्हारा? घर बेचने का क्या मकसद है फैजी? ओह, तो तुम्हें ही अम्मा ने बताया होगा। और कौन बताएगा? मुझे इस बात की समझ नहीं आती कि सारी जिंदगी बगैर कुछ जिताए मैं सबकी खिदमत करता रहा। अब अगर मेरे पे बुरा वक्त आ गया और मुझे मजबूरी है कि मैं अपना हिस्सा बेच के वहां पे अपनी फर्म में पैसे लगा लूं, तो सबको क्यों एतराज हो रहा है? इसमें गलत क्या है, मुझे बताओ। अम्मा ठीक कहती हैं, इतने साल अंग्रेजों के साथ रहकर तुम्हारी सोच भी उन्हीं जैसी हो गई है। उन्हीं जैसी होगी? क्या कह रही हो तुम? जिस तरह से वो खुद गर्ज होते हैं, जिन्हें अपने आगे ना घर नजर आते ना रिश्ते। ओह, तो तुम्हारा मतलब है कि मैं खुद गर्ज हो गया हूं? अपने आप से पूछो। खैर, छोड़ो इस बात को। वो उस दिन आली जो बात करके गया है, मैं वो बात करने के लिए आया हूं। कौन सी बात? वो नीलम और आली के रिश्ते की बात। What? हेलो जी, मैं एहसन रियाज बात कर रहा हूँ। जी जी, मुझे याद है अच्छी तरीके से। मैं देख नहीं सका। क्या वाकई? अच्छा ठीक है, मैं कल से ज्वाइनिंग देता हूँ इंशाल्लाह। जी, अल्लाह हाफ़िज़। ये क्या कह रहे हो तुम फैजी? मैंने कुछ ऐसा गलत तो नहीं कहा। इसमें ठीक क्या है? तुम्हें पता है तुमने क्या बात कही है? ऐसा कभी भी नहीं होगा। लेकिन तुम मुझे समझाओगे कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता? तुम मुझसे पूछ रहे हो एक ऐसा ओपन सीक्रेट जो खानदान के बच्चे बच्चे को पता है, एंड यू आर आस्किंग मी? देखो, मैंने पहले भी कहा था, जो कुछ भी है, नीलम मेरी बेटी है। पहले खुद तो तस्लीम करो कि वो तुम्हारी बेटी है। देखो शाहीन, मुझे नीलम की जिम्मेदारी उठानी है। ठीक है, अगर तुमने तस्लीम कर लिया है कि नीलम तुम्हारी बेटी है, तो जो मर्जी है करो। लेकिन एक बात तुम कान खोलकर सुन लो, आली और नीलम के बारे में ऐसा कभी मत सोचना। ना कि वो तुम्हारे साथ जौहर के पास जाता
और डिवोर्स पेपर तैयार करता। ये थी उस शख्स की मोहब्बत जिसके लिए मैंने सारी दुनिया छोड़ी, और इतने सालों से मैं उसकी मां से जिल्लत भरे ताने सुन रही हूँ। ये सिला दिया उसने मुझे। आली वो मेरे कंधे पर बंदूक रख के सारे फैसले मुझसे करवाना चाह रहे। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मुस्तफा मेरे साथ ऐसा कर सकता। भाभी, आपने जो अब्रॉड जाने की बात की और उसकी दूसरी शादी की, तो वो जिद में आ गया है और कोई बात नहीं है। मैं उसका रास्ता खोल रही, तभी तो वो जल्द से जल्द मुझसे जान छुड़ाना चाह रहा। ठीक है, अगर वो इस तरह चाहते हैं तो ऐसे ही सही, बल्कि वो मुझे क्या तलाक देगा, मैं खुद उससे अलहदगी ले लूंगी। भाभी, बात तो सुने, आप मामले को मजीद क्यों बढ़ा रही हैं? अब बाकी क्या बचाए जो बिगड़ जाए। बता देना अपने दोस्त को, हमारे बीच में सब कुछ खत्म हो चुका, सब कुछ। भाभी, बात तो सुने। शाहीन ने गलत नहीं कहा। जब मैंने अपनी जिम्मेदारी समझने में इतने साल लगा दिए, तो बाकी क्यों रियायत बरतेंगे उसके साथ? क्यों मैं उसे दारुल अमान नहीं छोड़ सका? उसे देखता हूं तो शदीद कोशिश के बावजूद क्यों मैं उससे नफरत नहीं कर पाता? उसकी मासूमियत मेरा हाथ पकड़ लेती है। अब कुछ भी हो, मुझे अपनी जिम्मेदारी निभानी है।